दोस्तों, मैं मिथिलेश आपके परिवार अपना कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अनुपात और समानुपाती से संबंधित बेसिक से क्वेश्चन हाई लेवल तक जाने का कोशिश करते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट जितना जल्दी हो शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक में सबसे पहले क्या देखते हैं? अनुपात। अनुपात में सबसे पहले ये देखते हैं कि बचपन में हम सब क्या करते थे। सबसे पहले भिन्न के बारे में समझते हैं। भिन्न क्या होता है? भिन्न बराबर ये जानते हैं कि a बाय बी होता है, और a बाय बी को हम क्या बोलते हैं? a जो होता है वो अंश हो जाता है और b जो होता है वो हर होता है। ये होता है अंश, अब b को क्या बोलते हैं? हम हर बोलते हैं। इसलिए भिन्न बराबर हम क्या लिखते हैं? a बाय बी लिखते हैं, और a को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसी को हम अनुपात में अगर कहा जाए तो a अनुपात हम क्या लिखते हैं? b। जितना भी भिन्न वाला क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन को हम अनुपात में लिख सकते हैं, a अनुपात b के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि a बटे b है, a बाय बी बराबर अगर 3/4 अगर हम दे देते हैं तो यहाँ पे कहा देगा कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो भी होगा a का मान 3 हो जाएगा तो b का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर रेशियो में अगर हम जाते हैं, यही अगर रेशियो लेते हैं a अनुपात b के रूप में ले जाते हैं तो ये बन जाता है मेरा क्या? 3 और क्या आएगा? 4 आ जाता है। इसका दूसरा हम देख लेते हैं, यही होगा 3a बराबर अगर हम 5b करते हैं, 3a बराबर अगर 5b करते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि a का मान अगर हम ले लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा? वो 3 हो जाएगा। a का मान इस साइड वाला हो जाएगा और b का मान जो हो जाएगा इस साइड वाला हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आपस में दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगला पॉइंट में हम देख लेते हैं क्या? तीसरा में यही संख्या अगर हो जाएगा a बाय 3, अब बराबर हो जाएगा b बटे 4। अगर इस तरह का सवाल अगर आ जाता है, अगर a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, तो इस तरह का सवाल में हम a का मान 3 लेते हैं तो b का मान क्या लेते हैं? 4 लेते हैं। इसी सवाल को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके इस तरह से सवाल लेते हैं, यानी कि 4a बराबर हम 3b लिखते हैं। तो यहाँ से मेरा a का मान अगर कह देगा और b का मान कह देगा तो a का मान बन जाएगा मेरा क्या? 3, और b का मान क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को जैसे भी अनुपात में संबंधित क्वेश्चन आएगा, अगर गुना करने वाला आ जाए, बराबर आ जाए, तो सब संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या? एक क्वेश्चन लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b अनुपात c बराबर 8, और a और b का मान a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है। उसके बाद b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 6 है। इस टाइप के सवाल को अगर हम a b c के रूप में अगर तुलना करेंगे तो सीधा हम क्या कर सकते हैं? a अनुपात b अनुपात c। जैसे a और b का मान दिया हुआ है 3 और 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और क्या? 4। उसके बाद b और c का मान दिया है 4 और 5 और 6, 5 और 4 दिया हुआ है, तो ये संख्या लिख सकते हैं 5 और 4। अब इस तरह की संख्या को हम गुना करेंगे तो 3 मेथड से हम गुना कर सकते हैं। ये पहला मेथड मेरा हो गया, पहला मेथड। इसको हम किस तरह से गुना करेंगे? तो ये कोना को नहीं गुना करेंगे। 5 गुना 3 ये बन जाएगा मेरा कितना? 15। 4 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौके 16। अगर ये कटने वाला संख्या रहेगा तो इसको हम कटा भी सकते हैं, तो a और b और c का मान निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा मेथड में हम अगर अब जाते हैं, इसी संख्या को दूसरा स्टेप में अगर बनाना चाहेंगे, ये बन जाएगा मेरा क्या? a अनुपात b बराबर दिया हुआ मेरा प्यास कितना? 3 और 4। उसके बाद b अनुपात c बराबर दिया है 5 अनुपात कितना? 4। अब यहां से अगर क्वेश्चन अगर हम निकालते हैं, याद रखेंगे a का मान और b का मान सीधा करेंगे तो a का मान जो हो जाएगा, ये सीधा ये सभी संख्या गुना करेंगे 3 और 4 को, तो a का मान निकल जाएगा। a का मान निकल जाएगा कितना? 5 गुना 3 हो जाएगा कितना? 15। उसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा? अब एक संख्या को अगर हम जापेंगे तो ये संख्या यानी कि 3 को झांप देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या बचेगा? 4 और 5 बचेगा। तो b का मान क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 बन जाएगा। और c का मान पूछेगा, ये 4 और 4 गुना करेंगे तो 4 चौके 16 बन जाएगा। यानी कि दूसरा टाइप में इस क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप में अगर यही संख्या को हम गुना करेंगे, ये बन जाएगा a अनुपात b अनुपात c। यहाँ से ले सकते हैं क्या? जैसे मान लेते हैं 3 और 4 है,
यहाँ पे बन जाएगा मेरा वैल्यू क्या 3 रेशियो कितना 4। उसके बाद आगे दिया हुआ कितना 5 और 4, ये रेशियो बन जाएगा 5 अनुपात कितना 4। अब इसके आगे कुछ नहीं दिखता है तो ये जो 4 दिखता है वही 4 को हम यहाँ लिख सकते हैं, ये 4 यहाँ पे हम लिख सकेंगे। यहाँ 5 है तो इसके आगे कुछ नहीं दिखता तो यहाँ 5 हम दर्शा सकते हैं। अब ये सीधा गुना कर देंगे, 3 गुना 5 हो जाएगा ये मेरा कितना 15, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20 और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16 बन जाएगा। यानी कि ए का मान जो हो जाएगा 15, बी का मान 20 और सी का मान 16। यानी कि अनुपात से संबंधित जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ए बी सी डी का भी मान निकालने के का, तो अगला में हम डी का भी मान निकालते हैं। जैसे एक पॉइंट और आ जाएगा, क्या दिया रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे मान लेते हैं कि ए का मान देगा 1/2 अनुपात बी का मान देगा 1/3 और सी का मान देगा 1/4। इस तरह का रेशियो का सवाल दिया रहेगा और बोल देगा क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी, सीधा ए बी सी का मान क्या होगा। इस तरह के सवाल को हम झांप झांप करके ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको रेशियो में दिया है, बटा में दिया है, तो ए का मान क्या होगा, बी का मान और सी का मान क्या होगा, तो हम झांप के निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ए को पूरी तरह से झांप देंगे तो बचेगा मेरे पास कितना 3 और 4 बचेगा। ए का मान 4 दिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार बी को झांपेंगे तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसी प्रकार सी को झांपेंगे तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये रेशियो निकल गया मेरा क्या, ए और बी सी का मान निकल गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये अगर कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे, कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे। तो यहाँ हम 2 से कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो ये 6 होगा, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब 6 4 3 ये वैल्यू मेरा बन गया। अगला पॉइंट में अगर यही देखते हैं, तीसरा पॉइंट में ये कहा देगा कि 3a बराबर 2b बराबर 4c है, 4c है। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहता है तो सीधा हम क्या करेंगे, इसको झांपेंगे, इसको झांपेंगे तो सीधा मेरे पास दिखेगा क्या 2 और 4 दिखेगा, 2 और 4 दिखेगा। तो 2 और 4 को गुना करेंगे, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का मान पूछेगा तो इसको झांप देंगे, ये दिखेगा 3 और 4 दिखेगा, 3 और 4 दिखेगा तो ये बन जाएगा कितना 12। उसी प्रकार इसको झांपेंगे तो 2 और 3 दिखेगा, 2 3 गुना कर देंगे तो ये क्या दिखेगा 6 दिखेगा। ये मेरा निकल गया, ए का मान कितना 8 निकल गया, बी का मान कितना निकल गया 12 और सी का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। अब यहां से हम इसको कटाएंगे तो ये कटा भी सकते हैं 4 से, 2 से कटेगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, ये मेरा 6 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये मेरा ए का मान 4 निकल गया, बी का मान 6 और सी का मान 3। यहाँ हम स्टेप दूसरा लिए, यहाँ पे बटे वाला है और यहाँ बराबर में है। ये बराबर क्वेश्चन जो भी आ जाता है तो हमेशा अनुपात के रूप में लेते हैं। आगे हम देखते हैं क्या, जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन हम क्या लिए थे कि ए का मान 3a बराबर 5b बराबर 4c। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करते हैं, बराबर में नहीं कुछ तो एक कांस्टेंट कोई संख्या लेते हैं। अगर झांप झांप के नहीं बनाएंगे तो ये कांस्टेंट संख्या लेकर के ए का मान बी का मान और सी का मान हम निकालते हैं। तो यहाँ से कांस्टेंट संख्या क्या करते हैं, कोई भी संख्या के मान लीजिए या सी मान लीजिए, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो 3a बराबर हम क्या लेंगे के ले लेंगे, 5b बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, 4c बराबर क्या हो जाएगा के बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास क्या 3a बराबर क्या होगा के, तो a का मान क्या बन जाएगा k बटे 3 निकल जाएगा। उसी प्रकार हम 5b लेंगे, ये बन जाएगा मेरा क्या 5b बराबर हो जाएगा k, तो b का मान क्या हो जाएगा k बटे कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार 4c हो जाएगा, 4c बराबर k, तो c का वैल्यू जो निकलेगा k बटे क्या निकलेगा 4 निकलेगा। अब यहां से हम इसका अनुपात में लेंगे तो a अनुपात b अनुपात c, एक मान आ जाएगा k बटे 3, उसके बाद b का मान आ जाएगा k बटे कितना 5, उसके बाद c का मान आ जाएगा मेरा k बटे 4। अब यहां से देखिए रेशियो सेम आ गया, जिससे पीछे में हम बताएं सेम आ गया, k बटे 3, k बटे 5, k बटे 4। अगर अंश मेरा समान रहता है, अंश मेरा समान रहता है तो नीचे जो भी संख्या रहता है उसको हम झांप झांप के डायरेक्ट गुना करके मान निकाल लेंगे। अगर अंश भिन्न है, अगर कुछ संख्या अलग अलग दिया हुआ है तो हम नीचे वाला संख्या का एलसीएम ले करके गुना करके मान निकाल लेते हैं।
इसलिए ऊपर में देखते हैं कि सारा संख्या क्या है, समान है, क्योंकि के है, इसलिए यहां से हम ले लेंगे। अगर ए का मान पूछेगा, बी का मान पूछेगा और सी का मान पूछेगा तो ए का मान क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 को झांप देंगे तो बचेगा क्या, 4 गुना 5, 4 पंचे कितना बन जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बीच वाला को झांप देंगे तो 4 गुना 3 बन जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला को झांपेंगे तो 5 गुना 3 ये 15 बचेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन मेरे पास आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए बी सी डी 93,100 रुपया की संपत्ति साझा करते हैं। ए बी 1 2 बी सी 3 4 सी डी और 5 और 6 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा क्या होगा, तो यहाँ पे एक देखते हैं क्या, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए अनुपात क्या, बी। ए अनुपात बी का मान दिया है 1 अनुपात कितना, 2। उसके बाद बी अनुपात क्या है, सी। बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 3 अनुपात 4, ये बन गया 3 अनुपात कितना, 4 बन गया। उसके बाद सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है कितना, ये बन गया मेरा सी अनुपात कितना, डी। ये दे दिया है मेरे पास कितना, 5 अनुपात 6, 5:6। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए का मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, सी निकालेंगे, उसके बाद डी निकालेंगे। डी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितना भी संख्या है 5 3 1, अगर ये सब को गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा। इस साइड वाला जितना भी संख्या है उस सब को गुना करेंगे तो बी का मान निकलेगा। तो गुना करेंगे तो 5 गुना 3 गुना 1, 5 दिया कितना बन जाएगा, 15 बनेगा। उसके बाद बी का मान जैसे निकालने के लिए आएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, झांप देंगे। जैसे हम घेरा मारे तो घेरा मारने का मतलब समझ जाना है कि उसको क्या किए, झांप दिए। अगर इसको हम झांप देंगे तो बचेगा क्या, 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 6 गुना 5 कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब वही नीचे ऊपर वाला आप झांपे तो आप नीचे वाला को झांप देंगे, क्या है 3, इसको झांप देंगे। अब इसका मतलब ये समझेंगे कि 1 झपा गया, 1 झपा गया, 3 झपा गया, तो अब बच क्या गया, 2 4 और 5, 4 गुना 2 गुना 5 करेंगे, 4 गुना 8 पंचे क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। उसके बाद आगे हम ये बचेगा या क्या, 5, इसको झांप देंगे। अब बच गया सिर्फ इस साइड वाला। अगर इस साइड वाला जितना भी क्वेश्चन है क्या है, 2 4 6, ये गुना करेंगे, 4 गुना 8 गुना 6 कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। अब ये टोटल संख्या को अगर हम कटाएंगे तो रेशियो में रहेगा, तो अगर सब संख्या कटने का होगा तो कटेगा, अगर कोई 2 संख्या को हम कटा नहीं सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, लेकिन 15 2 से नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो इसको हम नहीं कटाएंगे। अब यहाँ कहता है सी का हिस्सा क्या होगा, तो जिसका हिस्सा पूछेगा उसको क्या करेंगे, ऊपर में रख देंगे। इसका हिस्सा सी कितना है, यहाँ 40 है, तो सी का मान निकालेंगे तो ऊपर में सीधा 40 लिख देंगे। उसके बाद तीनों संख्या का योग दिया है कितना, 93,100 इतना दिया हुआ है तीन चारों का। अब यहाँ क्या करेंगे, चारों संख्या को जोड़ देंगे, 48 40 30 और 15 सब संख्या को जोड़ देंगे तो 40 30 कितना हो जाएगा, 70 70 15 हो जाएगा 85। अब 85 में 48 जोड़ देंगे तो 8 5 13 133 बन जाएगा। अब मेरे पास दिया है, गुना कर देंगे, जो धन दिया है 93,000 कितना 100। अब जो धन दिया है उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब 133 से इसको हम कटा देंगे कितना बार में। अब यहाँ कटाने का भी एक नियम बता देते हैं, गुना भाग करके जल्दीबाजी में हम कैसे कटा सकते हैं। तो सिर्फ ये जीरो को हमको नहीं देखना है, सिर्फ देखना क्या है, इकाई अंक क्या है। इकाई अंक मेरे पास 1 है और यहाँ इकाई अंक मेरे पास क्या है, 3 है। अगर इकाई अंक 1 है, यहाँ इकाई अंक 3 है, तो इसका मतलब 3 को ऐसा गुना करेंगे कि 3 में कितना गुना करे कि हमको इकाई अंक 1 आ जाए। अगर 3 में 1 गुना करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ इकाई अंक हम देख रहे हैं क्या 1 है। 2 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 4 से करेंगे तो 2 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ 3 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इकाई अंक 1 आ गया, इसका मतलब 3 का 7 जो गुना होगा सिर्फ वही ऐसा संख्या होगा जिसका इकाई अंक 1 होगा, और 3 में कोई ऐसा संख्या गुना ही करेंगे तो इकाई अंक नहीं आएगा। इसलिए ये डायरेक्ट 7 से कटा दीजिए, आपका ये 7 से कट जाएगा। अब 40, अब डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ बैठा देंगे। अब 40 गुना 7 कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा 7 चौके कितना 28, ये 28,000 मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। जिस ऑप्शन में रहेगा वो आंसर मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल को हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से हम अनुपात में ले सकते हैं ABCD करके। अगर ये नहीं लेंगे तो थोड़ा सा आगे चल के अगर गुना करेंगे तो थोड़ा बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 36,000 रुपया की धनराशि सीमा, कोमल और रीता, तीन दिया हुआ है। एक दिया है सीमा, उसके बाद एक दिया है कोमल और एक दिया है रीता। अब कहता है कि 3600 की धनराशि में सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई है कि सीमा और कोमल का अनुपात 1.5:2 है। सीमा और कोमल का दे दिया है कितना, 1:5 और ये दिया है 2। फिर नीचे कहता है कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात 2 और कितना है 2.5। ये हो गया मेरा कोमल 2 हो गया और रीता हो गया 2.5। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर अनुपात में आ जाए, अगर गुना करने के लिए कह दिया जाए, तो हमेशा दिमाग में रखेंगे कि अगर जहां पे दोनों संख्या सेम दिखे, अगर ये दो सेम दिख रहा है तो सीधा a का मान हो जाएगा 1.5 ही, उसके बाद कोमल का 2 ही हो जाएगा और रीता का क्या 2.5। यहाँ 2.5 है, 2.5 यहाँ सीधा लिख देंगे 1.5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा कितना मेरे पास 2। कब होगा इस तरह, जब ये हमेशा दोनों सेम दिखे तब। अगर सेम नहीं दिखेगा तो वो हमेशा गुना करते हैं, तब ये कोना कोनी गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर कोना कोनी गुना कर देंगे। तो आगे मेरा क्या कर रहा है देखिएगा, रीता का हिस्सा क्या होगा। इसमें रीता मेरा क्या है, तो ये है, तो रीता निकाल दीजिए। अभी जस्ट बताए, जो पूछेगा ना उसको हमेशा ऊपर में रखना है। अगर रीता का मान पूछता है तो रीता को क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे। तो रीता मेरे पास कितना है 2.5। अब जितना संख्या है वो सब संख्या को जोड़ के नीचे लिख देंगे। अब 2.5 और 1.5 ये बन जाएगा मेरे पास कितना 2.5 और 1.5, 3 1 4 2 6, नीचे बन गया 6। टोटल धन दिया है मेरे पास कितना 3600, तो 3600 से ये क्या करेंगे गुना कर देंगे। 6 से कटा देंगे, 6 बार में ये कटेगा। आज 25 गुना 6 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 1500। अब जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आंसर नंबर क्या हो गया, ए नंबर आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा जहां सेम दिखे अनुपात में डायरेक्ट हम मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी 4 दिया, बी सी 3 10 है, ए सी। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं ए और सी। ए सी का अनुपात निकालने के लिए सीधा होता है ए बटे बी गुना बी बटे सी। एक ये नियम हो जाता है। दूसरा नियम अनुपात पे लेते हैं, ए अनुपात बी, उसके बाद बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान दिया है 4 अनुपात कितना 5 और बी अनुपात सी का मान दिया है 3 अनुपात कितना 10। अभी जस्ट बता दिए थे, अगर कोई पूछ देगा ए और सी का मान क्या होगा, ये 4 गुना 3 गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, ए का मान निकल जाएगा। सी का मान पूछेगा तो 5 गुना 10 कर देंगे, 10 बजे कितना होगा 50 हो जाएगा। अब ये रेशियो कटेगा 2 से तो कटा देंगे, ये 6 अनुपात कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में है वो हम आंसर दे सकते हैं। 6 अनुपात 25 ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा डी हो गया। हम इस नियम से बना करके आंसर दे सकते हैं, या यहां से इस नियम से भी बना के दे सकते हैं। कहता है ए बाय बी बटे बी बाय क्या है सी। डायरेक्ट ये ए सी का वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ पूछ देगा ए और सी क्या होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे ए सी, ए बाय बी गुना बी बाय सी। अब यहाँ दिया है 4/5, ए और बी का वैल्यू 4/5। जो भी संख्या अनुपात में हमेशा वो भिन्न लेकर के ही चलना पड़ता है, वो भिन्न में ही लिखा हुआ रहता है। उसके बाद गुना हो जाएगा मेरे पास 3/10 है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3, नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ हम कटा सकते हैं क्योंकि ये 2 से कटेगा तो ये 2 से कटेगा 2, 2 से कट जाएगा कितना 5। 3 गुना 2 ऊपर में करेंगे तो 6 होगा, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा। इसी को रेशियो में हम लिखते हैं तो 6 अनुपात क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं। अब ऑप्शन नंबर कौन में हो गया मेरा डी हो गया। या तो इस तरह हम निकाल सकते हैं या तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात दिया है। राजेश है, उसके बाद राकेश है, राजेश, राकेश और रमेश, ये 3 आदमी है। राजेश, राकेश, रमेश कहता है 2 4 9 के अनुपात में है। ये मेरा वैल्यू 2 हो गया, 4 हो गया और ये मेरा वैल्यू जो है 9 हो गया। अब तीनों का रेशियो दे दिया है 2 4 9 के अनुपात में। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक लाए, यहाँ फिक्स कर दिया है, कहता है कौन राजेश, यहाँ पे लिख दिया है राजेश ने परीक्षा में 30 अंक लाया, तो राजेश मेरा कौन है ये है ना, ये बेचारा फिक्स कर दिया राजेश 30 अंक लाया। तो राजेश जो दिया हुआ रहेगा जिसका अंक उसके बराबर हमको कर देना है, क्योंकि राजेश दिया है, राजेश के बराबर 30 अंक, इधर दिया हुआ नहीं है जिसके बराबर हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सीधा करेंगे, राजेश 30 है तो इसका मतलब ये 2 का कितना गुना 30 है ये देखना है।
2 का कितना गुना 30 है, 2 का 15 गुना 30 है, इसका मतलब सब में 15 से गुना होगा। अनुपात का एक यही नियम होता है, अगर शुरुआती में एक बार जो गुना हो गया वो सब में गुना होगा। तो ये 15 चुका कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, और इसमें भी 15 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा 135 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में राकेश 60 है, राकेश 60 और रमेश 135। ऑप्शन नंबर क्या बन गया मेरा डी बन गया, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 5 नंबर कहता है 2 संख्या 5 7 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो 3 4 हो जाता है, तो संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही आपको दिखेगा, यही दिखेगा, नीचे पढ़ने का जरूरी नहीं है, यहाँ पे दिखेगा 2 संख्या का अनुपात दिया 5 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है। इसका मतलब जो भी संख्या पूछ रहा है संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या सबसे पहले ऊपर में ही है, ऊपर में संख्या क्या है 5 और 7 का अनुपात दिया हुआ है,